नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जिंदगी में वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और व्यक्ति यदि एक बार गलती कर लिया तो उसे सुधार का भी मौका यह वक्त नहीं देता है। परंतु ग्रहों की कभी कभी इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है जो जीवन में हमें अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए अवश्य ही मौका देने का कार्य करता है। इसी संदर्भ में 14 मई 2020 को देवगुरु बृहस्पति जो अनेक प्रकार के जीवन में शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाले माने गए हैं, वह बकरी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं और वह 29 जून 2020 तक मकर राशि में बकरी अवस्था में रहकर पुनः धनु राशि अपने स्व की राशि में पीछे की तरफ पहुंच जाएंगे और उस अवधि में भी लगभग 76 दिनों तक बकरी अवस्था में रहेंगे एवं 13 सितंबर 2020 को पुनः मार्गी होकर अपने पथ पर संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में धन, संतान, पति पत्नी के रिश्ते, कर्म एवं लाभ के कारक माने गए हैं। अतः यदि जिन कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि उच्च के होते हैं अथवा स्वग्रही होते हैं अथवा मित्र क्षेत्रीय होकर शुभ स्थानों में विराजित होते हैं, उन जीवन में अनेक प्रकार की शुभता प्रदान करते रहते हैं। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में अच्छे भाव में न हो, अच्छे भाव के कारक न हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन में शिक्षा हो अथवा धन अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब भी कोई भी ग्रह बकरी अवस्था में आते हैं तो यदि शुभ ग्रह होते हैं तो उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिणामतः यदि शुभ ग्रह बकरी हुए तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है और यदि अशुभ ग्रह बकरी होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके अशुभ प्रभावों में ही अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल की समस्याएं बढ़ जाती है। अतः वर्तमान संदर्भ में जो देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रभाववश निश्चित रूप से कुछ राशियों को जहां शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, वहीं कुछ राशियां अशुभ परिणामों को भी झेलने को बाध्य हो सकते हैं। यह राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपकी राशि ज्ञात न हो तो अपने नाम राशि के आधार पर भी आप इसे जान और समझ सकते हैं। अतः आज मैं पुनः तुला राशि से मीन राशि तक के इस बकरी देवगुरु के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणामों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। अब जहां तक तुला राशि का प्रश्न है तो चतुर्थ भाव में बकरी गुरु थोड़ी पारिवारिक एवं मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही साथ इस अवधि में माता पिता के भी स्वास्थ्य में तुला राशि वालों के लिए थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परंतु कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से विस्तार की संभावनाएं बनेंगी और कर्म क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मकान, वाहन संबंधित कोई भी इच्छाएं इस अवधि में पूर्ण होंगे एवं समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति उन्हें इस अवधि में निश्चित रूप से होंगे। पुनः 29 जून 2020 को देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में स्वगृही आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः इस अवधि में आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होंगे, आपके प्रयासों में एक बल मिलेगा, आपकी प्रयास निश्चित रूप से सफलताओं की ओर बढ़ेंगे। परंतु इस अवधि में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक होगा। भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा एवं हर तरफ से देवगुरु के शुभ प्रभाव आप पर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है
तो आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में लगभग 122 दिनों की वह जो अवधि होगी उसमें आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होंगे। आपके सभी प्रयास निश्चित रूप से सफलताओं की तरफ कदम बढ़ाएंगे, किंतु इस अवधि में आपके स्वभाव में कुछ उग्रता भी बनी हुई रह सकती है। अतः उस पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। भाग्य का इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होंगे। साथ ही साथ संतानों की किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, एवं दैनिक व्यापार में व्यापारियों को भी इस अवधि में लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। पुनः 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आपके धन भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः उस अवधि में अचल संपत्ति का खूब लाभ होगा, एवं आपका किसी भी प्रकार से यदि कुटुंबों के साथ मतभेद चल रहे थे तो उसमें भी निश्चित रूप से सुधार के ही संकेत प्राप्त होंगे। धनु राशि जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं और 14 मई के बाद आपके धन भाव में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अतः धन भाव में गुरु के वक्री होने के प्रभाव स्वरूप इस अवधि में आपको खूब धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस एवं अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। कर्म क्षेत्र में भी इस अवधि में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिलने के संयोग प्राप्त होंगे, परंतु परिवार एवं कुटुंब जनों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति जीवन के विकास को अवरुद्ध करने वाली होगी। पुनः 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में ही संचरण करेंगे, जिसके प्रभाव से आत्मबल में खूब वृद्धि होंगे। आपके प्रयासों में हर प्रकार से सफलताएं नजर आएगी। साथ ही साथ इस अवधि में शिक्षा एवं संतान संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि थी तो वह भी दूर होंगे। व्यापारियों को इस अवधि में व्यापार का खूब लाभ मिलेगा एवं भाग्य का भी आपको पूर्ण सहयोग उस अवधि में प्राप्त होंगे। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है तो आपके राशि में ही बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, जिसके प्रभाववश इस अवधि में मानसिक तनाव में कुछ वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आप में एक अहंकार की भावना भी इस अवधि में जागृत हो सकते हैं। अतः आपके लिए आवश्यक है कि अपने जिद एवं आवेश पर नियंत्रण रखें, परंतु भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान की उन्नति एवं संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय आपके लिए अत्यंत खुशियों भरा रह सकता है। यदि शादी विवाह संबंधित किसी भी प्रकार की कार्य रुके हुए थे तो पुनः उसमें एक गति आएगी। व्यापार तथा दैनिक व्यापार के क्षेत्र में भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगे। पुनः 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय स्थान में संचरण करेंगे, जिसके प्रभाववश शुभ कार्यों में व्यय की अधिकता बनी हुई रहेगी। बाहरी स्थानों से संपर्क स्थापित होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपके मन में कोई भी इच्छाएं थी तो उस दिशा में आपके प्रयास रंग लाएंगे और उस दिशा में आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो आपके व्यय स्थान में ही देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के परिणाम स्वरूप व्यय की पूर्ण अधिकता बनी हुई रह सकती है एवं भागदौड़ कुछ कष्टकर यात्राओं का भी योग बनेगा। आर्थिक स्थिति आपकी इस अवधि में कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, अतः आय व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। इस अवधि में शत्रुओं से भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप
उधार का धन किसी को देना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त होने की संभावनाएं नहीं के बराबर रह सकती है। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए कुछ दिनों के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही बेहतर होगा। पुनः 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः पुनः आपके अनेक क्षेत्रों से लाभ के स्रोत पैदा होंगे, लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आपके मन में जो भी इच्छाएं थी वह सभी प्रकार की इच्छाएं देवगुरु की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। इस अवधि में व्यापार में खूब सफलताएं मिलेंगे। संतान शिक्षा संबंधित कोई भी रुकावटों पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने के प्रभाव से पुनः आगे की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही साथ भाग्य का इस अवधि में आपको पुनः सहयोग प्राप्त होने से जीवन पुनः पटरियों पर लौट आएंगे और विगत दिनों के जो भी समस्याएं रही है वह 29 जून के बाद देवगुरु के कृपा से उन सभी समस्याओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और आप सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा देंगे। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो आपके 11वें धन भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से निश्चित रूप से अनेक प्रकार से धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपके कोई भी रुके हुए धन भी इस अवधि में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ कुछ सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। अतः उस पर नियंत्रण रखना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मीन राशि के छात्रों के लिए यह जो समय होगा वह वरदान साबित होने वाला होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की परीक्षा एवं प्रतियोगिता में निश्चित रूप से उन्हें देवगुरु की कृपा से सफलताएं मिलेगी। परंतु इस अवधि में प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं भी रह सकती है, अतः उस पर भी ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। पुनः 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में स्वगृही धनु राशि में संचरण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हंस नाम का योग का निर्माण होगा एवं आपके कर्म क्षेत्र में खूब सफलता के योग बनेंगे। नौकरी, पद प्रतिष्ठा, व्यापार की उन्नति होने के साथ ही साथ चहुदिश विकास के मार्ग पुनः प्रशस्त होने वाले हैं।